गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट पे। इस टॉपिक पे हम लोग ये जानेंगे कि अगर दो कंडीशन से ज़्यादा जब कंडीशन लगे, सबसे पहले हम लोग इफ़ देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद हम लोग आज देखेंगे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ये जो एल्स है, इफ़ और इफ़ दो लगा है, इसका मतलब है कि जब दो से ज़्यादा बार हमको चेक करना रहे, दो कंडीशन से ज़्यादा, अगर एक कंडीशन चेक करना था तो इफ़, दो कंडीशन चेक करना था तो इफ़ या एल्स, और दो से जब ज़्यादा कंडीशन चेक करना होगा तो हमको इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग करना होगा। आइए इसको डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। चलिए, इतना हम लोग लिख लिए हैं। एक यहाँ पे पैकेज दे दिए हैं, इसीलिए इस पैकेज का यूज़ किया क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। एक क्लास का नाम ए भी दे दिए हैं, मेन फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग एक स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट एसके नाम का बना लिए और एक मैसेज दिए हैं 1 to 3, मतलब 1 से लेकर 3 के बीच में आप चूज़ कीजिए। अब ये प्रोग्राम हम लोग बना क्या रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है इसको पहले समझिए। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से एक ऐसा एप्लीकेशन बनाए जिसमें कोई अगर 1 प्रेस करता है तो उसको मॉर्निंग दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? मॉर्निंग दिखना चाहिए। कोई अगर 2 प्रेस करता है तो उसको इवनिंग दिखना चाहिए, ठीक है। और कोई अगर 3 प्रेस करता है तो उसको नाइट दिखना चाहिए। एक दाबे तो 1 दिखना, मॉर्निंग दिखना चाहिए 1 पे, 2 कोई प्रेस करे तो उसको इवनिंग दिखना चाहिए, और 3 कोई प्रेस करे तो उसको नाइट दिखना चाहिए। इसके सिवा कुछ भी प्रेस करता है, 4, 5, 18, 15 कुछ भी प्रेस करता है तो उसको इनवैलिड ऑप्शन दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? इनवैलिड ऑप्शन दिखना चाहिए, मतलब वो है नहीं, एग्जिट नहीं करता है। आइए इसी चीज़ को हम लोग इस प्रोग्राम में कैसे करके बनाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो इतना हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए 1 2 3, मतलब आप अपने चॉइस को लीजिए, 1 प्रेस कीजिए या तो 2 प्रेस कीजिए या तो 3 प्रेस कीजिए। ये जो है क्या मेरा इंटीजर है, सो हम लोग यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप ले लिए, int x लिख दिए, और यहाँ पे हम लोग एक sk डॉट नेक्स्ट int x क्या मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट नेक्स्ट int मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पे हम लगा दें, मतलब जो भी नंबर दाब प्रेस करते हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे? x पे चले जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहला जो होता है हमेशा इफ़ लगाइएगा। इफ़ एल से या एल इफ से या एल से शुरू नहीं होता है, सबसे शुरुआत में क्या होता है? हमेशा इफ़ होता है। इफ़ अगर x जो है इक्वल टू डबल इक्वल टू डालिएगा, याद रखिएगा, x अगर 1 के बराबर अगर हो जाता है, x इक्वल टू 1, x जो है अगर 1 के बराबर हो जाता है, अगर हो जाता है तो इसके अंदर जाएगा और एक मैसेज प्रिंट कराएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। क्या मैसेज प्रिंट कराएगा? 1 होने पे मॉर्निंग दिखना चाहिए, तो डबल कोटेशन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? मॉर्निंग, कोटेशन बंद एंड टर्मिनेटर। पहले इफ़ से होता है, अगर इफ़ काम ना करे तो उसके बाद जितना भी होगा सारे में हम लोग एल्स इफ़ का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? सारे में हम लोग एल्स इफ़ का प्रयोग करेंगे। तो अगर इफ़ मतलब ये सही नहीं होता है तो हम लोग नीचे लिखेंगे एल्स इफ़। नहीं तो अगर, नहीं तो अगर, अगर x 1 के बराबर होता है ये दीजिए, नहीं तो अगर x 2 के बराबर होता है, तो 2 पे क्या दिख रहा है हमको? इवनिंग दिखना चाहिए। तो चलिए 2 के बराबर होता है तो आपको मैसेज प्रिंट करवाना है। क्या मैसेज प्रिंट कराना है? इवनिंग, ठीक है। और अगर यहाँ पे बंद कर दीजिए, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, तो हो सकता है 3 हो, तो इसीलिए हम लोग फिर से क्या लगाएंगे? एल्स इफ अगर x जो हो 3 के बराबर अगर हो जाता है तो देन ब्रैकेट स्टार्ट, मैसेज प्रिंट कराइए, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन क्या, नाइट। इफ अगर सही हुआ तो इसको प्रिंट करेगा, इफ अगर सही नहीं होता है तो एल्स पे चला जाएगा। एल्स सही हुआ तो ये प्रिंट करेगा, अगर एल्स भी सही नहीं होता तो फिर इस एल्स पे चला जाएगा। मेरे पास 1 2 3 ही चेक करने था, इसके सिवा अगर कुछ भी होता है तो इनवैलिड दिखना चाहिए। तो लास्ट में हमेशा एल्स लिखिएगा, फर्स्ट में हमेशा इफ लिखिएगा और लास्ट में हमेशा एल्स लिखिएगा। क्या लिखेंगे, एल्स। इसके साथ इफ नहीं लिखना है, सिर्फ एल्स लिखना है बस। और उसके बाद यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करवा देना है। मतलब शुरुआत में सिर्फ इफ होता है और आखिरी में सिर्फ एल्स होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या मैसेज दे देंगे, इनवैलिड ऑप्शन, इनवैलिड ऑप्शन। आप और अच्छा से सजा कर लिख सकते हैं, इनवैलिड ऑप्शन, चूज योर करेक्ट ऑप्शन, इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बंद कर देंगे, फिर मेरा मेन फंक्शन बंद हो जाएगा, उसके बाद मेरा क्लास बंद हो जाएगा। सो ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। उम्मीद करते हैं ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आपको। पहला जो मेरा था स्टेटमेंट से रिलेटेड इफ़ था, अगर इफ़ समझ गए होंगे तो इफ़ एल्स भी समझ में होंगे, अगर इफ़ एल्स समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा। ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है। सो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।